वापस उसी चीज पर आ जाते हैं कि ये जो छठी हिस्स, तीसरी आंख या इज़न हो जाना, इंट्यूशन, ये सारी चीजें आपने कहा था सीख सकते हैं क्या? मैं, आप, ये बच्चा, हमारे स्टूडियो में जो बाकी लोग हैं, ये भी सीख सकते हैं? हर इंसान सीख सकता है और ये अंदर, आपके अंदर मौजूद होती है जी। बेसिकली 10 साल से बड़ा हर बच्चा। ओके, मैं ऐसे ऐसे एक काम करते हैं, इस सवाल को आप पार्क करें, हम इस पे वापस आते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ ये चीज है क्या, होती कैसे है। ठीक है, अगर आपको जिस तरह हमारा दिल धड़कता है ना, हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है। तो ब्रेन, दिल की धड़कन को तो हम 71, 72, 65 मेजर कर लेते हैं। ब्रेन की वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए जिस तरह यहाँ ईसीजी की जाती है, यहाँ ईईजी मशीन लगाई जाती है। अब वो जो ब्रेन की, जो इस वक्त मैं और आप बैठे हैं, ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, हमारी वाइब्रेशन इस वक्त ब्रेन की जो एडल्ट्स हैं वो 20 से 22 के दरमियान होगी। ठीक, अगर किसी की ब्रेन वाइब्रेशन 60, 70, 80 पे चली जाए तो हम कहते हैं उसको मिर्गी का दौरा, फिट्स पड़ गए इनको। ठीक है, और आपको याद होगा बड़े बूढ़े क्या करते थे जब फिट्स पड़ते थे, तो चप्पल सुंघाई जाती। चप्पल में कोई कमाल नहीं है, वो डाइवर्जन ऑफ ब्रेन्स अटेंशन है, सो दैट वाइब्रेशन नीचे आ जाए वापस। यानी वो सूंघ के, मतलब वो गलाजत है ना, गलाजत है, चप्पल हो, कोई चीज हो, मतलब उसकी आपने ब्रेन की अटेंशन को डाइवर्ट करना है। ठीक, वो चाहे आप चप्पल से करें, चाहे जिस तरह हम सिल्वा से करते हैं, वो आप चाहे योगा से करें, जिस तरह मर्जी करें, यू हैव टू डाइवर्ट सो ब्रेन की वाइब्रेशन वापस आ जाए। ठीक, अच्छा, अब इससे नीचे जो वाइब्रेशन है वो है अल्फा सेंटर। पहली थी बीटा, दूसरी है अल्फा, विच इज द सेंटर ऑफ आवर ब्रेन वाइब्रेशन, जो कि 10 है। ठीक, जब ब्रेन 10 पे वाइब्रेट करता है तो हम फिजिकल एंड एनर्जी वर्ल्ड की बॉर्डर्स पे होते हैं। सही। 10 से 11 पे चला गया तो फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएंगे, 10 से नीचे नीचे रहा तो हम एनर्जी वर्ल्ड में रहेंगे। ठीक है, सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सिल्वा में फॉर एग्जांपल, या इवन योगा में या मेडिटेशन में या किसी भी तरह से, उन सब का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने ब्रेन की वाइब्रेशन को 10 पे लेकर आना है। 10 से नीचे है 4 to 7 वाइब्रेशन। 4 to 7 वाइब्रेशन है थीटा कहलाती है। ये वो वाइब्रेशन है जिसमें आप जब सो रहे होते हैं ना, आपको ख्वाब आते हैं और आपको लूसिड ड्रीमिंग होती है, इंसेप्शन वाली जो हम एग्जांपल दे रहे थे, दैट हैपेंस बिटवीन 4 to 7। सही। ठीक है, 4 to 7 में मैं एज ए हिप्नोटिस्ट, मैं हिप्नोटाइज किसी को करता हूं तो भी मैं उसकी ब्रेन की वाइब्रेशन को 4 to 7 में लेकर आता हूं। ठीक है, इसको सजेस्टेबिलिटी स्टेट भी कहते हैं। इसमें जो भी सजेशंस दिए जाते हैं वो सजेशंस ब्रेन रजिस्टर कर रहा होता है। ठीक है, सो इससे नीचे है हाफ अ साइकिल से 4 की वाइब्रेशन, विच इज डेल्टा। ठीक, जिसको हम कहते हैं डीप स्लीप। ख्वाब आपको तब भी आएंगे बट आपको याद नहीं रहेंगे, बिकॉज आप इतनी डीप स्लीप में थे कि वो ख्वाब हो गया। ठीक, ये मैंने आपको क्यों समझाई है ब्रेन वाइब्रेशन, क्योंकि इसको हम अगर को रिलेट करें हमारे बच्चों के साथ, तो बच्चे की जितनी उम्र होती है उतनी वाइब्रेशन उसकी ब्रेन की होती है। अगर बच्चा 4 साल का है तो उसका ब्रेन 4 पे वाइब्रेट कर रहा है। मैंने आपको अभी क्या बताया था, एज एन हिप्नोटिस्ट मेरा काम क्या है कि ब्रेन को 4 से 7 के लाना। एग्जैक्टली। सो हम 4 साल के बच्चे को हम समझते हैं कि यार ये सोया हुआ है, वो सोया हुआ नहीं होता, वो हर चीज को स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर रहा होता है। खराटे ले रहा होगा, आपको लग रहा है ये खराटे घोड़े बेच के सोया हुआ है, पर वो बच्चा हर चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो 4, और हम, आप देखें ना, इस्लाम में नमाज का हुक्म कब दिया गया? 7 साल की उम्र में। और सख्ती का हुक्म कब किया गया? 10 साल की उम्र में। नाउ थिंक अबाउट इट साइंटिफिकली, अप टू 7 बच्चा हिप्नोटिक स्टेट में है। अप टू 7 तक है उसका ब्रेन का, वो उसमें वो हर चीज को एब्जॉर्ब करेगा। तभी कहते हैं ना, बच्चा वो नहीं करता जो आप उसे कहते हैं।